हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं अविरल विश्वकर्मा आप सबके साथ कभी ना कभी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, कभी क्लासेस के साथ उपस्थित होता रहता हूँ। आज एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी अच्छी भी कह सकते हैं हमारे लिए, लेकिन जब तक वो चरितार्थ ना हो तब तक वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो फिलहाल अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है जो आप तक मैं साझा करना चाहता हूँ। एक खुशखबरी भी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से पिछले अगर देखा जाए तो एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं टीचिंग के फील्ड में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो टीचिंग के फील्ड में जो वैकेंसीज लाई जाती हैं, चाहे वो पीआरटी प्राइमरी की हो, वो जो टीईटी के द्वारा होती हैं, या फिर अपर प्राइमरी की बात करें, या फिर उसके माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की बात करें, तो इन सब के लिए वैकेंसीज बहुत दिनों से काफी नहीं आ पा रही हैं। अब प्राइमरी की बात करें तो बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइमरी की वैकेंसीज आए, और जिनसे वो जो है अपर प्राइमरी या प्राइमरी में कहीं ना कहीं नियुक्त तो हो। लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड और टेट निकाल कर लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है, यानी कि जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, वो सुपर टेट की जो वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो फिर वो हमारे लिए जो वैकेंसीज जो हमने परीक्षाएं दी हैं वो किसी काम की नहीं हो पा रही हैं। तो उसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया विधानसभा में। ये जो आपके सामने देखो पोर्टल खुला, जन सामान्य पोर्टल ओपन किया है मैंने उत्तर प्रदेश का। और विधानसभा की जब अभी इस समय चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, तो सत्र में जो प्रश्न होते हैं, तो उस प्रश्नकाल में एक प्रश्न पूछा गया मंत्री जी द्वारा, एक संसद एक सदस्य द्वारा, कि अभी जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो रिक्तियां हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके डिटेल, उनका ब्यौरा दिया जाए। तो उसमें जो स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री जी हैं उन्होंने ब्यौरा दिया, उसका डिटेल दिया। और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप सबके लिए, वो सभी छात्र छात्राएं जो वेट कर रहे हैं कि कम से कम ये क्या कर सकते हैं कि जो वैकेंसीज आ जाएं, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं ना, उनका इंतजार है। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, एक बढ़िया चीज उन्होंने बता दी कि इतनी वैकेंसी संभावित है कि आ सकती हैं, इतनी रिक्तियां हैं हमारे पास और वो उन्हें भरा जाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या है। चूंकि देखो संसद से खबर आई है, सीधे संसद सत्र के पत्र से, चूंकि इसीलिए मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है कि सीधे आपको यहीं से हम दिखाएंगे, जिससे कि ये होगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है इंपॉर्टेंट हो। कई बार ऐसे खबरें आती हैं, न्यूज़पेपर में आती है कि इतनी वैकेंसीज आ रही है, इतनी वैकेंसीज आ रही है। तो ये जो खबरें हैं इनका खंडन कैसे हो, तो ऑथेंटिसिटी कैसे चेक हो, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम ढूंढते हैं सदस्यवार प्रश्न को, और यहाँ पे हम चुन लेते हैं कि प्रश्न किसने पूछा था। देखो यहाँ पे आप भी देख सकते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं तो आप भी ये देख सकते हैं कि कहाँ किसने क्या प्रश्न पूछा, विधानसभा में क्या बातें चली, क्या किसने क्या प्रश्न पूछा, उसका जवाब क्या मिला। तो हम डॉक्टर अजय कुमार जी ने ये प्रश्न पूछा था, मैं इनका नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट क्वेरी करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जितने प्रश्न पूछे होंगे इस सत्र में ये सब आ गया है। द्वितीय सत्र की बात है 2023 में, अभी जो पूछा गया विधानसभा में, तो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने बाकी जो पूछे हैं। मुख्यमंत्री जी बताने कृपा करेंगे कितने चिकित्सालयों में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है, ये सब पूछा इन्होंने। चिकित्सा के मुख्यमंत्री बताने कृपा करेंगे जनपद बागपत में छपरौली, टिकरी, बिनौली, ये तो मान लो अलग चीज है। हमारा प्रश्न होगा, शिक्षा मंत्री बताने कृपा करेंगे प्रदेश में बहुउद्देशीय ड्रोन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए दोन विश्वविद्यालय हैं। देखो ये वाला प्रश्न देखो बहुत ध्यान से, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मुझे इतना दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा अभी पीडीएफ में भी आपको दिखा दूंगा। तो ये प्रश्न है जो पूछा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये अतारांकित प्रश्न है, 8 अगस्त को पूछा गया था, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए कहा गया। उन्होंने पूछा था अजय जी ने कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। इन्होंने एक प्रश्न पूछा। ठीक है, अब इस प्रश्न को जरा हम लोग देखते हैं इन्होंने उत्तर क्या मिला। देखो यहाँ पे उत्तर भी दिया, गुलाब देवी जो राज्य की स्वतंत्र प्रभार मंत्री है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको मैं और दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इसको पीडीएफ में लेते हैं हम, इसी चीज को जरा हम पीडीएफ में लेते हैं ना, तो ये आपको दिखाई देगा ज्यादा बेहतर। ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा शायद, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे फॉन्ट। तो प्रश्न था इनका, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं, क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल इंटर में अल्पसंख्यक संस्था कानपुर एवं संस्था लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को छोड़कर, इनको छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्यापकों की स्वीकृति पद के सापेक्ष वर्तमान में पद रिक्त हैं। इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सृजित कितने हैं, 41,000 4168 पद। अगर हम बात करें किसमें,
यहाँ पे संस्थागत प्रधान, संस्था प्रधान वाले में जो है सृजित पद कितने हैं, 4168 होने चाहिए, जिनमें से 1505 कार्यरत हैं, 2663 रिक्त हैं। संस्था प्रधान जो संस्थागत यानी जिनको कहते हैं जो अर्ध सरकारी तरफ से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं बस केवल, तो 2663 पद यहाँ पर रिक्त हैं जिनको भरे जाने हैं। प्रवक्ता की बात करें हम यहाँ से तो सृजित है 20,525 पद होने चाहिए सृजित। इस समय 16,141 पद मतलब एक भरे हैं यानी कार्यरत है। कितने पद खाली हैं, 4,384 पद खाली हैं, 4,384 पद खाली हैं इसके। और अगर सहायक अध्यापक की बात करें ना, सहायक अध्यापक जिनकी बात करें तो यहाँ पर सृजित है 66,334 पद प्रदेश में, लेकिन कार्यरत है 45,869, यानी कितने खाली हैं यहाँ पे खाली है लगभग 20,000। यहाँ पे कट गया है शायद पीडीएफ में, यहाँ पे दिखाई देगा आपको टोटल ये 20,465 पद खाली हैं। कितने खाली हैं, तो 20,465 पद खाली हैं, 20,465। यानी कुल मिला के अगर टीचिंग की बात करें कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और संस्था प्रधान वाले तीनों को मिला दिया जाए तो कुल पदों की संख्या जो अभी खाली है 20,000 ये हो गया, 4,000 ये हो गया, 20,000 24,000। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, रिक्त है यहाँ पे 2663, यहाँ पे रिक्त है 4,300 और यहाँ पर रिक्त है 20,000। हाँ जी, तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो जो पदों की संख्या खाली इन दिखा रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये दिखा रहे हैं अभी 20,000 ये, 4,000 ये, 2,000 ये, मतलब 4 2 6,000, 20 से 26,000 और लगभग 4 3 7 6 7 3 10 13, मतलब कि 27, लगभग 26-27,000 के आसपास का पद ये दिखा रहे हैं अभी इस ना यहाँ पे। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये किसके लिए है, ये यहाँ पे लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल एवं इंटर में। हाई स्कूल एवं इंटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये प्राइमरी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ये सारी लगभग 27,000 पद के आसपास इसमें दोनों में खाली है, हाई स्कूल और इंटर में, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के संस्थान पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आयोग, नया आयोग जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, यानी किया जा चुका है फिलहाल तो अभी। इसके निमित्त चयन बोर्ड में सदस्यों की चयन कार्यवाही को स्थगित रखा गया है, प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, तो इसमें लिखा इन्होंने गुलाब देवी ने उत्तर दिया है कि बिल्कुल होगी, मतलब कि इसकी वैकेंसी जारी होगी, इसको भरा जाएगा। रिक्तियां कितनी है, 20,465। ये कब है, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सहायक प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की बात कर रही है। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, यानी निकट भविष्य में अगले महीने 1-2 महीने में बहुत जल्दी ही या 2-3 जितने भी आ जाए, ठीक है, ये वैकेंसीज भरी जानी है, यानी ये पद आने की संभावना है। तो जो भी साथी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे आने वाले परीक्षाओं में अपना सहभागिता देंगे, अपना जो पार्टिसिपेशन है वो देंगे, तो वो तैयार रहे, खुद को तैयार करते रहें इस हिसाब से कि हमें इतने पद लगभग मिल जाएंगे, अप्रॉक्स इतने पद मिल जाएंगे, तो उनमें से हमें एक ही सीट चाहिए, तो उसके लिए लगातार कोशिश करते रहें। बाकी टेक्स्ट बुक टीम आपको लगातार कोशिश कर ही रही है, और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों तक भी स्प्रेड करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो एक बार इसे शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि भाई जो अफवाहें उड़ रही है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, आएगी नहीं आएगी, इतनी आएगी इतनी आएगी, उसका एक्चुअल डिटेल मिल जाए कि भैया इतनी आ रही, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑथेंटिक डेटा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पोर्टल से मैंने आपके सामने निकाली है, जो ये आपका जन सामान्य पोर्टल है उसके थ्रू, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ, और एक और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय।